मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय नारायण की नमस्कार। आप देखना स्टोदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में दीपोत्सव का विशेष शुभ संयोग है। इस वर्ष अनेकों वर्षों के बाद दीपोत्सव में 5 दिन की अपेक्षा 6 दिनों का शुभ संयोग बन रहा है और इस शुभ संयोग का आप भी पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त करें। प्रथम दिवस 29 अक्टूबर की ओर जहां धनतेरस का पूजन किया जाएगा, वहीं 30 अक्टूबर को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आप यदि हनुमान जी की पूजा और उपासना करते हैं और साथ ही साथ यह विशेष उपाय जो मैं आपको बतला रहा हूं, यह आप करते हैं तो निश्चित आपके जीवन से रोग रूपी अंधकार, संकट रूपी अंधकार और विशेष रूप से धन से संबंधित अंधकार समाप्त होगा। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में बुधवार 30 अक्टूबर को उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार हनुमान जयंती का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, दक्षिण भारत में जहां चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का पर्व सुसंपन्न किया जाता है, वहीं उत्तर भारत में यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुसंपन्न किया जाता है। वर्ष 2024 में यह पर्व सुसंपन्न किया जाएगा बुधवार 30 अक्टूबर को। पंचांग की यदि बात करें तो इस दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी मध्याह्न 1:16 तक। इस दिन हस्त नामक नक्षत्र रहेगा, वैघृत नामक योग रहेगा और बब नामक करण के साथ इस दिन चंद्रमा गोचर करेंगे कन्या राशि में। साथ ही साथ आज हनुमान जयंती के अतिरिक्त यमदेव के निमित्त तर्पण किए जाएंगे। साथ ही साथ आज धन्वंतरी जयंती का पर्व भी सुसंपन्न किया जाएगा और कार्तिक मास के प्रदोष व्रत को भी आज के दिन ही सुसंपन्न किया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, अद्भुत शुभ संयोग है। प्रदोष तिथि भगवान शंकर की प्रिय तिथि और भगवान शंकर के ही अंशावतार हैं हनुमान जी, और आज हनुमान जी की जयंती, जन्म जयंती भी मनाई जाएगी। विलंब न करते हुए एक नजर डालते हैं आज आप कौन से विशेष प्रयोग करें जिससे आपके जीवन से भी कष्टों का हरण हो। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि आपको शारीरिक क्षेत्र में विगत लंबे समय से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आप 11 नींबू की माला बनाकर हनुमान जी की मूर्ति पर अर्पण कर दें। उनके समीप चमेली के तेल के एक दीपक प्रज्वलित करके और 11 बार बजरंग बाण का यदि पाठ करते हैं तो निश्चित शारीरिक क्षेत्र में जो समस्याएं आपके साथ चल रही हैं, इनसे आपको पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत प्रयास के बावजूद आपको प्रोफेशन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आज धन्वंतरी जयंती के साथ हनुमान जयंती के दिन आपके पास भी अद्भुत शुभ संयोग है, अद्भुत शुभ अवसर है। आप आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला अर्पण करें। चोला अर्पण करने के बाद उनके चरणों में बैठकर चमेली के तेल के दीपक प्रज्वलित करें और वहीं पर बैठकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी को विशेष रूप से कदली फल के लिए निवेदित करें। निश्चित मान के चलेगा प्रोफेशन से संबंधित अवरोधों से, जो कैरियर में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उससे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी।
प्रिय दर्शकों, यदि आप विवाहित हैं, संतान प्राप्ति में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अथवा आप अपनी संतान की किसी समस्या से परेशान हैं, तो आपके पास भी अद्भुत शुभ संयोग है। बुधवार 30 अक्टूबर को धन्वंतरी जयंती के साथ हनुमान जयंती के दिन यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपने हाथों से उनको चोला अर्पण करते हैं, तो निश्चित मान के चलेगा संतान से संबंधित उलझनों से आपको पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप कोर्ट कचहरी से रिलेटेड क्षेत्र से परेशान हैं, व्यर्थ के मतभेदों से आप परेशान हैं, आप अपनी ओर से बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपयश का ही सामना करना पड़ता है, तो बुधवार 30 अक्टूबर के दिन धन्वंतरी जयंती, हनुमान जयंती के दिन आपके पास भी है शुभ अवसर। आप 5 पीपल के पत्तों पर हनुमानी सिंदूर से जय श्री राम लिखकर उनकी माला बनाकर हनुमान जी को अर्पण कर दीजिए और वहीं पर बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। निश्चित अवरोधों से, साथ साथ कंट्रोवर्शियों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, लाख प्रयास के बावजूद यदि आप ऋण से उऋण नहीं हो पा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास भी बुधवार 30 अक्टूबर को धन्वंतरी जयंती के साथ हनुमान जयंती के दिन बेहद ही शुभ अवसर है। आप इस दिन क्या करें? आप हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान जी को विशेष रूप से चोला अर्पण करें और उसके बाद उनको 11 यज्ञोपवीत निवेदित करें। तदुपरांत उनका भोग लगाएं और वहीं पर बैठकर ऋण हरता मंगल स्तोत्र का यदि 11 बार पाठ कर लेते हैं, तदुपरांत हनुमान जी की चमेली के तेल से आरती करें और हनुमान जी को फल और बूंदी का प्रसाद निवेदित करें। इन सब चीजों के बाद उस प्रसाद को, फलों को आप लोगों में बांट दीजिए। निश्चित मान के चलेगा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, धन्वंतरी जयंती, हनुमान जयंती, यमदेव के निमित्त तर्पण के अतिरिक्त इस दिन सायंकालीन समय दीप दान अवश्य करना चाहिए। आप भी आज सबसे पहले धन्वंतरी जयंती के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्तियों को अन्न से उनकी मदद कीजिए। साथ ही साथ आज विशेष रूप से किसी हॉस्पिटल में अपनी ओर से कुछ ना कुछ दान अवश्य है, क्योंकि धन्वंतरी जो देव है वह आरोग्यता के देवता है। यदि आज आप धन्वंतरी जयंती के दिन हॉस्पिटल में या किसी रोगी की मदद कर देते हैं, तो धन्वंतरी देव की आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही साथ मध्याह्न समय में यम और अपने पितरों का तर्पण अवश्य करें और सायंकालीन समय घर के दक्षिण दिशा में एक 4 मुंह का दीपक यदि आप प्रज्वलित करते हैं, तो आपके जीवन से रोग रूपी, कष्ट रूपी, निर्धनता रूपी अंधकार का पूर्ण रूप में समापन होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहेगी। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी दर्शकों को दीपोत्सव के द्वितीय दिवस की अनंत शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 98 106 27053, 98 27053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु
समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 98 106-270-53, 98-188-270-53। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।